हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बेहद स्वागत है और मैं हूँ संध्या शेवड़े। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू फिट आफ्टर 50। तो आज फिर बात कर लेते हैं हेयर केयर की जी, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। और जब आपके खुद के बाल अच्छे होते हैं तो आपको लगता है कि क्यों ना औरों के साथ भी शेयर किया जाए कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या लगाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं जी। तो बस यही इसी सोच के साथ मैं आप लोगों के लिए अलग अलग रेमेडीज़ लेके आती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग उन रेमेडीज़ को यूज़ करते होंगे, पसंद करते होंगे, क्योंकि उनको बनाना बेहद आसान है। तो आज जो मैं रेमेडी लेके आई हूँ उसको बनाना भी बेहद आसान है और इसको मैं कहूँगी एक पंथ और दो काज, या आम के आम और गुठलियों के दाम वाली रेसिपी है ये। क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं, तो ये जो जार आप देख रहे हैं इसमें भरा हुआ है प्रकृति का खजाना जी। बहुत सारी हर्ब्स, जड़ी बूटियों से बना हुआ, और इसकी खुशबू भी लाजवाब है। और मैं इसको क्यों कह रही हूँ कि आम के आम और गुठलियों के दाम, क्योंकि ये है ही वैसा। अब आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक हर्बल ऑयल बनाया था और मैंने आपको कहा था कि उसका जो मैं हर्ब्स को पूरा जलाती नहीं हूँ जब मैं उनको तेल में पकाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ भी वेस्ट हो। तो जो लेफ़्ट ओवर था, हर्ब्स जो बच गई थी, उनको मैंने एक जार में इकट्ठा करके रख दिया था और मैंने आपको कहा था कि इसका इस्तेमाल मैं फिर करूँगी किसी और एपिसोड में। तो आज मैंने इसका इस्तेमाल किया और उसका जो बाल एकदम नरम सिल्की और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब आप ऐसे कोई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो बच गई हैं, लेफ़्ट ओवर चीज़ों का जब आप इस्तेमाल करते हो और उनके रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं, तो आपकी खुशी एकदम सातवें आसमान पर होती है। तो बिल्कुल मेरे साथ भी वही है। तो जब ये मैंने इस्तेमाल किया, बनाना इसको बहुत ही आसान है। और बस वो लेफ़्ट ओवर जो हर्ब्स थे उनको मैंने एक शीशी में बंद करके रख लिया था, क्योंकि वो तेल में पका हुआ है तो उसको वो ख़राब नहीं होगा। आप रख सकते हैं इसको बाहर रूम टेम्परेचर पर। तो उसमें से बस 1-2 चम्मच मैंने लिया, उसको पीसा और उसमें 1-2 चीज़ें और भी ऐड की हैं जो आगे आप वीडियो में देखेंगे। और उसके अलावा एक और जो बेहतरीन जड़ी बूटी मैंने इस्तेमाल की है वो है ब्राह्मी। और ब्राह्मी का तो आपको पता ही है कि इवन आयुर्वेद में भी ब्राह्मी को बालों के लिए एक वरदान समझा जाता है। तो ब्राह्मी का पाउडर मैंने ऑनलाइन मंगाया था और बस उसको ऐड किया है अपनी इस रेमेडी में। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि बाल हमारे अच्छे दिखें तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो बस ज़्यादा मेहनत नहीं है, तो इसलिए घबराइए मत। बस थोड़ा सा 1-2 चीज़ें इधर से उधर मिलानी है, पीसनी है और आपका हेयर मास्क तैयार। और रिज़ल्ट्स भी बेहतरीन हैं, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आए। और मैं क्यों अपने बालों को लेकर ज़्यादा और खुश इसलिए रहती हूँ क्योंकि उम्र के हिसाब से मुझे लगता है कि मेरे बाल बेहद अच्छे हैं। और जब और लोग कहते हैं कि वाह क्या बात है, आपके बाल तो बहुत अच्छे हैं, तो मुझे और खुशी होती है। और फिर लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी नई नई रेमेडीज़ लेके आऊँ अपने उन सब प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो इंतज़ार करते होंगे कि मैं अब नया क्या लेके आ रही हूँ। तो बस कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है और आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप हर्बल ऑयल बनाएंगे तो उसको पूरा जलाना नहीं है और उसका जो भी लेफ़्ट ओवर है उसको हम अगले रेमेडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आगे कि ये रेमेडी मैंने कैसे बनाई, बालों पर कैसे लगाई और उसके रिजल्ट्स कैसे आए। और हाँ, एक बात और, चैनल अगर पसंद आता है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए। तो चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो आज मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ अपने हर्बल ऑयल से जो मिक्स बचा था उसका इस्तेमाल मैं आज करूँगी। और उसमें मैंने कुछ 10-15 चीज़ों का इस्तेमाल किया था। उसके अलावा दही का इस्तेमाल किया जाएगा और शहद, ऑर्गेनिक रॉ हनी है ये, जो बालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। उसके अलावा ब्राह्मी का इस्तेमाल है
और ब्राह्मी के बारे में जैसे मैंने बताया कि एक बालों के लिए एक वरदान का काम करती है और बालों को लंबा, घना और सुंदर बनाती है। तो अब ये मैं 4 चम्मच के करीब ये मिक्स ले रही हूँ, क्योंकि लंबे बाल हैं तो इतनी क्वांटिटी हमें लगेगी। और अब इसको हमें मिक्सर में थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेना है और उसका एक पेस्ट बना लेना है। जैसे कि आप देख रहे हो कि पीस के वो पेस्ट एक तैयार हो गया है। अब चूँकि ये हर्बल मिक्स जो ऑलरेडी तेल में इन्फ्यूज़ था, तो इसमें इसके जो गुण हैं वो अभी भी इसमें हैं और वही गुण हमारे बालों को मिलेंगे और बालों को बढ़िया सुंदर बनाएंगे। अब इसमें मैं 1 चम्मच शहद डालूँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया शहद बालों के लिए बेहद लाभदायक है। बालों को नमी प्रदान करता है, चमक बढ़ाता है और इससे जो स्प्लिट एंड्स होते हैं वो दूर हो जाएंगे। आपके फ्रिज़ी हेयर हैं उसमें आपको राहत मिलेगी। तो ये सब चीज़ों में शहद का इस्तेमाल बालों के लिए बेहद उपयोगी है। अब डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच भर के ब्राह्मी का पाउडर, जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था और ये ऑर्गेनिक है और इजीली अवेलेबल है और बाकी जगह भी आराम से मिल जाएगा। और इसके अलावा 3 चम्मच दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, चूँकि अभी गर्मी का मौसम है और दही बालों को खूब ठंडक देता है, सर को ठंडक देता है, इसलिए दही का इस्तेमाल आप बेझिझक कीजिए और बालों में चमक तो आएगी, स्कैल्प साफ़ हो जाएगी। डैंड्रफ की समस्या है उससे हमको आराम मिल जाएगा, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है और इसमें जिंक है, तो बायोटिन है, तो ये सब चीज़ें बालों के लिए बेहद उपयोगी हैं, फ़ायदेमंद हैं। तो अब इतनी ढेर सारी हमने चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो बालों के लिए बेहद उपयोगी हैं और उनसे बालों को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा जो ब्राह्मी है वो बालों को ग्रे होने से भी बचाती है, तो इसलिए जहाँ तक हो सके आप ब्राह्मी का इस्तेमाल ज़रूर किया कीजिए अपनी जो भी रेमेडीज़ आप बनाते हैं, चाहे वो हेना का पेस्ट बना रहे हो, हेना या फिर और कोई मास्क बना रहे हैं, तो उसमें भी आप ब्राह्मी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो अब इस रेमेडी को मैं करीब 1 घंटा अपने बालों में लगा रहने दूंगी और उसके बाद बालों को धो डालूंगी सादे पानी से और उसके बाद उसको थोड़ा सा हर्बल शैम्पू या कोई भी माइल्ड शैम्पू से बालों को धोना पड़ेगा। हर्बल ऑयल को बनाने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और आप जाकर देख सकते हैं और कि मैंने ये तेल कैसे बनाया और कैसे ये लेफ़्ट ओवर हर्ब्स से हम एक और नया मास्क बना सकते हैं जो कि बालों को लंबा, घना, मजबूत और काफ़ी हद तक काला बनाए रखेगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।